गाइज़, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज लेकर आई हूँ मैं बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन। देखिए मैंने ये पैंट स्टिचिंग की है तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने दोनों पार्ट के आसनों को सील लिया है। तो इस तरीके से मैंने दोनों परतों को एक साथ आसनों को सील लिया है। तो सबसे पहले हम इनके आसन को ही सीलते हैं। तो गाइस देखिए इस तरीके से मैंने दोनों को इसी तरीके से दोनों को तैयार कर लिया है। अगर हम आपको दोनों ही चीज़ दिखाएंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाती है, तो इसलिए मैं आपको एक ही आपको अच्छी तरीके से समझा रही हूँ। तो गाइस इस तरीके से देखिए अब हम इसमें लगाएंगे पॉकेट। तो पॉकेट लगाने के हम क्या करते हैं, इलास्टिक जो होती है उस पर से फोल्ड करते हैं और इस तरीके से हम कट लगाते हैं, जो कि जेब जो हमें इलास्टिक के नेफे में ही दाबनी होती है, जो हम लास्ट का नेफा बनाते हैं। तो गाइस इस तरीके से हम इलास्टिक है। अब ये देखिए मैं एक परत पहले एक ही जेब की परत को उठाऊंगी। तो इस तरीके से हम सीधी तरफ रखते हैं, जो उल्टी तरफ हम फोल्ड कर सकें। तो हमने सीधी तरफ रखा है और उल्टी तरफ को हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हम पहले मैंने कटिंग नहीं दी है, सिलाई के हिसाब से हम कटिंग कर सकते हैं। तो गाइस देखिए इस तरीके से पहले सीधा और थोड़ा सा इस तरीके से करके हम जेब को सील लेते हैं। तो जेब की सिलाई हो चुकी है कंप्लीट। अब हम इसको जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरीके से कट कर देंगे। तो गाइस देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिया। अब इसको करेंगे हम उल्टी तरफ फोल्ड। तो गाइस देखिए इस तरीके से मैंने इसको अच्छी तरीके से कॉर्नर को निकालते हुए फोल्ड कर लिया है। तो जो हमारी जेब है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आ चुकी है। अब इस पर हम दूसरे पार्ट को रखेंगे। तो दूसरे पार्ट को रखने के लिए दूसरे पार्ट को भी हम बराबर ही रखेंगे। तो इस तरीके से हम दूसरे पार्ट को हम दोनों कॉर्नर पर रोक देंगे। अब हम इसको देखो इस तरीके से पलटेंगे और दोनों जॉइंटों को पकड़ेंगे और हम इसको अंदर की तरफ हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो गाइस देखिए आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, इसको हमें पलटना है और फिर सिलाई करनी है। अब इसको हम जेब को सीधा करेंगे। तो जो हमारी जोड़ था वो अंदर चले गया और हमारी ये जो फिनिशिंग थी ये बाहर आ चुकी है। देखिए सिलाई अंदर की तरफ हो चुकी है। तो ये हमारी जेब हो चुकी है कंप्लीट। अब ऐसे ही मैंने दोनों अब इस दूसरे भी आपको इसी तरीके से समझा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको पलटना है, बहुत ही आसान सा तरीका है। तो अब हम क्या करते हैं, हम पीछे के बैक पार्ट को लेते हैं। बैक पार्ट को हम सीधे पार्ट पर रखेंगे इस तरीके से बराबर रखते हुए और हम इस पर साइड में सिलाई कर लेंगे। तो ये गाइस देखिए मैंने साइड में सिलाई कर ली है। तो इस तरीके से हम साइड को सील लेंगे। तो जेब जो है, जेब का जो हमारा मुँह था उसको हम सिंगल पार्ट पर ही सिलेंगे। आप ध्यान रखिए कि वो जो हमने जेब का जो साइज़ रखा था वो हमारा बंद ना हो जाए। तो इस तरीके से हमने सीधा कर लिया। अब हमने नीचे की जेब को भी पार्टों के साथ सील लिया है। तो इस तरीके से हमने सील लिया है। तो देखिए पूरी जो हमारी पैंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैं दोनों साइडों को सील लिया है। देखिए जेब जो है कितनी अच्छी तरीके से हमारी कंप्लीट हो चुकी है और दबी भी नहीं है। तो गाइस देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से जेब भी लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम इलास्टिक के लिए फोल्ड करेंगे। तो लास्ट तो झटपट से डल जाती है। तो इलास्टिक की चौड़ाई जो हम इस तरीके जितनी हमारी इलास्टिक है उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से मैंने जो इसको तैयार कर लिया और जेब को हम अगली तरफ ही इलास्टिक में जो नेफा बनाते हैं उसमें ही अगली तरफ हम जेब को दाब लेते हैं, क्योंकि अगले पार्ट में ही दबती है, बैक साइड में नहीं दबती। तो हम अगले ही पार्ट में इसको दाबते हैं। देखिए इस तरीके से अब मैंने जो थोड़ी सी सिलाई छोड़ दी थी इसमें हम झटपट से इलास्टिक डाल देंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बना ली है नीचे की जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने कर लिया फोल्ड। अभी मेरे पास लेस थी तो मैं इसको देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट करने वाली हूँ। तो हम लगाते हैं लेस। तो गाइस इस तरीके से देखिए मैंने लेस को लगाया है। तो आप वो भी देखिए कितना प्यारा सा लुक लग रहा है। तो इसके बाद तो जब ये तैयार होगा तो कितना प्यारा लगेगा। अब हम दूसरी लेस को अटैच करेंगे। तो ये देखिए दूसरी लेस मेरी इस तरीके की है। तो इसको मैंने लगाया है। अब हम इसको पीछे की तरफ से कट कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ी जालीदार दिखनी चाहिए। तो इसलिए हम इसको कट करेंगे। थोड़ी सी कट करने में दिक्कत आती है इसको कि कभी लेस नहीं कट जाए। तो इस तरीके से बहुत ही सावधानी से हमको इसको कट करना है। अब हम इसको फोल्ड करते हुए एक सिलाई और लगा लेंगे, जो हमारा कपड़ा था एक्स्ट्रा जो दब जाए। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से कितनी फिनिशिंग के साथ हो तैयार। इसमें लगाएंगे तीसरी लेस। तो गाइस देखिए इस तरीके से मैंने तीसरी लेस को भी लगा लिया। अब ये मेरी हो चुकी है मोरी बनकर कंप्लीट। अब इसको हम जितना हमें चौड़ाई रखनी है, जितनी चौड़ी मोरी रखनी है उतने आप रख सकते हैं। तो गाइस देखिए कितना प्यारा लुक आया है। तो ये मेरी पैंट हो चुकी है तैयार। तो अब इसमें हम
देखिए कितनी प्यारी मोहरी का डिज़ाइन है, आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिए। बहुत ही आसान सा तरीका है। अब लास्टिक डालेंगे, बहुत ही आसान से तरीके से हम लास्टिक डाल सकते हैं। तो हमने इसमें पिन डाल लिए, पिन की मदद से हम इस तरीके से लास्टिक तो डालेंगे और इसका जो जॉइंट है उसको हम सील देंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको सील दिया है। तो अब हम इसे जो कपड़े को खींचते हुए एक ऊपर की तरफ ले लें, जिससे कि हमारी लास्टिक पलटे नहीं। तो ये हो चुकी है हमारी पैंट कंप्लीट। तो गाइस इस पैंट को आप ज़रूर तैयार करके देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी और आपके लिए मैं बहुत ही आसान सा तरीका लेकर आई हूँ। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, और मिलते हैं अगली वीडियो में।